अपना वचन नहीं दूंगी। वचन तो टूट जाते हैं। मैं बस अपने आप को इस परिवार के लिए पूरे मन से समर्पित कर दूंगी। बहुत थई गई उतारू नाटक। चल निकल यहाँ थी। कोई 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 क्या हुआ? कोई कोई मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कोई दर्शन? दर्शन, मेरे बच्चे की ये हालत ना तेरी वजह से हुई है। तू ही है इसकी जिम्मेदार। अब मैं तुझे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल निकल। कोई प्लीज, कोई चैती बेन, आज શું કરી રહ્યા છો? चैती, अंबिका बहू શું થયું? डॉक्टर ने क्या कहा जानती है भाभी? मेरे दर्शन का दिमाग कभी बढ़ नहीं पाएगा। वो शरीर से तो बड़ा होगा, लेकिन उसका दिमाग हमेशा एक बच्चे का ही रहेगा। बाप कहती थी ना कि घर में सबसे छोटा है पर सबसे समझदार। और मैं कहती थी कि पढ़ाई में इतना होशियार है, देखना एक दिन जरूर डॉक्टर बनेगा। और अब ये सब कुछ इस केसर की वजह से हो रहा है। भाभी कह दीजिए इसे, जहां जाना है जाए, पर हमारा पीछा छोड़े। इस घर में अब या तो ये केसर रहेगी या मैं और दर्शन। चैती बहन, हम दर्शन का इलाज करवाएंगे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास, मुंबई, अमेरिका, जहां जरूरत पड़ी इसका इलाज करवाएंगे। इन खोखली बातों से बच्चों का मन बहल सकता है। तमें तमारो निर्णय बताओ, क्या आप इसी वक्त इस केसर को इस घर से निकालेंगी या नहीं? तो आज आपके लिए ये केसर आपके परिवार से भी ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक है भाभी, अगर ये केसर इस घर में रहेगी तो मैं और दर्शन ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चैती बहन, चैती बेटा, चैती बहन रुकिए। सांभर, चैती बहन, सांभर चैती बेटा। चैती बहन, अरे सुनिए बेटा। चैती बहन। चैती, गुस्से में कोई निर्णय मत ले। बात हमें रेवा दो। परिन भाई, दर्शन के पापा को फोन कीजिए। अमेरिकानी टिकट अने वीजा आज ही चाहिए मने। ये घर भी तो आपका ही है जयती बहन। आप अभी अमेरिका कैसे जा सकते हो? अभी तो जागृत भाई भी वहां सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं ना। शादी के बाद भी मायके में बैठी हूँ इसलिए हो रहा है ना मेरे साथ ये सब। अगर दर्शन की जगह इस घर के पोतों को, सूरज और अंश को चोट लगी होती ना तो। जयती बहन,
સાચું નથી જયતીબેન. मैंने घर के किसी भी बच्चे में कोई फर्क नहीं किया है. I'm sorry, फोई. दर्शन, I'm sorry. मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना तू. आज के बाद भूल कर भी इस चौखट को पार करने की कोशिश भी मत करना, समझी? ये बच्चे की ये हालत ना तेरी वजह से हुई है. तू ही है इसकी जिम्मेदार. अब मैं तुझे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी. अकाउंट्स की एंट्री में हिसाब किताब बदल दिया था ना? बदल तो दिया थी मुंशी जी, पर चोरी पकड़ी गई तो. अरे पागल, इतने सालों से मैं ये गोरख धंधा कर रहा हूँ. अंबिका बहन को कभी खबर लगी है? बात करता है. अरे केसर बिटिया, तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? अरे पकड़ ले. केसर बिटिया को कुछ गलत फहमी हो गई अंबिका बहन. नानी छे ने. परीन भाई, 6 साल से अकाउंट्स में गड़बड़ है. लगभग 3 करोड़ की चोरी की है मुंशी जी ने. हे अम्बे माँ, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया. पगीन भाई, मैं सब संभाल लूंगा. पगीन भाई, मैं हूं ना. हाँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो. 6 साल से ये बोल बोल के हमें बेवकूफ बना था तू. इंस्पेक्टर हिरानी, इस मुंशी को छोड़ूंगा नहीं मैं. सारी जिंदगी जेल में सजाऊंगा. हमारे धंधे में हेरफेर करने की हिम्मत भी कैसे हुई इसकी? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए परीन भाई. अकाउंट्स तो आप संभालते हैं ना, तो फिर आपके रहते मुंशी जी की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने 3 करोड़ का घोटाला किया? केसर ना बताती तो पता नहीं ये चोरी कब तक चलती रहती. अभी इसमें मेरी गलती क्या है? चोरी तो मुंशी ने की है ना. बात तुम्हें समझाओ भाभी ने. मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं आप? नहीं परीन भाई, चोरी आपने नहीं की, पर चोरी आपकी आंख के नीचे चलती रही और आपको खबर तक नहीं हुई. भाभी, धीरेन के जाने के बाद अपने पारिवारिक धंधे की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स, इन सब की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली. पर अकाउंट्स की बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि आप अकाउंट्स देख रहे तो अभी देख रेख करी तमें. ये तो अच्छा हुआ कि केसर की वजह से आज ये बात खुल गई, वरना ये भी केसर केसर केसर. सिर्फ ये अच्छी और हम सब बुरे, है ना भाभी? इसके तो 7 खून भी माफ है. इतनी बेइज्जती तो कोई परायों की भी नहीं करता भाभी, जितने आपने इनकी की है. बचपन में इसे अपने हाथों से दूध पिलाया था, तब नहीं सोचा था कि एक दिन ये नागिन बनकर हमें ही डस लेगी. और मेरे पति से एक छोटी सी भूल हुई है भाभी, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है आप? गलती तो आपसे भी बहुत बड़ी हुई है भाभी. जब सालों पहले इस लड़की को इस खानदान की होने वाली बहू के रूप में आपने हम पर थोपा था. जवा दो ने जीनल भाभी, इनकी आंखों पर तो केसर के नाम का चश्मा चढ़ा हुआ है. जब तक वो हटेगा नहीं ना, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा. तमें चलो. तुम्हारी वजह से हमारे पापा की इतनी इंसल्ट हुई है.
देख रही हो अंबिका, वो फिर कभी ये परिवार ना टूटे, इसीलिए तू केसर को अपनी बहू बनाना चाहती थी। और आज इसी केसर की वजह से तेरा परिवार टूट रहा है। 12 साल पहले जिन अपनों ने तेरे संकल्प का मान रखा था, आज वो ही दामन छुड़ाकर तुझसे दूर जा रहे हैं। હવે તારે निर्णय લેવાનો છે અંબિકા બહુ कि तू अपने संकल्प के रास्ते पर अब भी आगे बढ़ेगी या उसे यहीं खत्म करके अपना परिवार बचाएगी। 12 साल पहले मैंने जो संकल्प लिया था बा, वो गलत नहीं था, और ना ही आज केसर गलत थी। केसर गलत है कि नहीं, ये तारे समझवानू छे अंबिका वो। मैं बस इतना समझती हूँ कि इस बच्ची की वजह से हमारे परिवार में दरारें पड़ रही हैं। ये दरारें तो उसी दिन पड़ गई थी बा, जब धीरेन का देहांत हुआ था और बापूजी ने परीन भाई और जिनेश भाई के होते हुए बिजनेस और परिवार की जिम्मेदारी मुझे दे दी थी। केसर की वजह से बस आज वो दरारें दिख गई। सच तो ये है कि परिवार की एकता बनी रहे, इसलिए बहुत कुछ देखकर भी अनदेखा कर देती हूं मैं। बड़ी हूं इसलिए चुप रह जाती हूं, पर आज केसर पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। इसकी आड़ में अपनी गलती छुपाई जा रही है। दर्शन के साथ जो हुआ, जयती बहन ने बिना कुछ सोचे समझे केसर को उसका दोषी ठहरा दिया, पर इसने दर्शन को धक्का नहीं मारा था बा, ना जानबूझकर ना गलती से। सच तो यह है कि दर्शन जयती बहन के धक्के से बिजली के तार पर जाकर गिरा था, और परीन भाई उन्होंने अकाउंट्स पर ध्यान नहीं दिया, तो ये उनकी गलती है ना बा। पर ये मानने की जगह उन्होंने केसर को ही गलत ठहरा दिया। इसकी वजह से तो सच बाहर आया, तो फिर ये गलत कैसे हुई बात? अपने बारे में कुछ नहीं कहोगी अंबिका बहू। 12 साल पहले तूने अपने बेटे सूरज को उसके परिवार से दूर कर दिया था। सोच के देख, कहीं गलती तुझसे तो नहीं हो गई? आपने केसर को अपनाने के मेरे निर्णय को मान दिया है, पर उसे समाज से सम्मान मिले इसलिए सूरज का हम सबसे दूर जाना जरूरी है। सूरज को इस घर से दूर भेजकर मैंने सही किया या मुझसे गलती हो गई, ये तो तब पता चलेगा जब सूरज वापस आएगा। यहाँ से तेरा रास्ता और भी कठिन हो जाएगा केसर। मैं दर्शन को देख के आती हूँ। केसर केसर केसर, सिर्फ ये अच्छी है और हम सब बुरे। इसके तो 7 खून भी माफ है। बचपन में इसे अपने हाथों से दूध पिलाती थी, तब नहीं सोचा था कि एक दिन ये नागिन बनकर हमें ही डस लेगी। सुनो सुनो सुनो, आ गया है सूरत का सबसे फेमस भूंगला बटाटा। अरे जल्दी जल्दी आओ और अच्छे से टेस्ट करो, फिर मत कहना। दर्द चाहे कोई भी हो, दवा यही है। अब बोतल खोलिए तो पीनी तो पड़ेगी।
कहानी पढ़ी थी। एक लड़का था, उसे एक श्राप मिला था। वो जब भी जिसको भी छुएगा वो पत्थर में बदल जाएगा। वो चाहता था कि सब उससे प्यार करे, और जो भी उसके पास जाता था पत्थर बन जाता था। इसलिए एक दिन वो घर छोड़ के कहीं दूर चले गया ताकि उसकी वजह से कोई और पत्थर ना बन जाए। मुझे भी सबसे दूर चले जाना चाहिए, वरना मेरी वजह से सबको दुख होता रहेगा ना। तुम्हें पता ही ये क्या है केसर? हमने दद्दू का कंपास। दद्दू कहते थे जैसे ये कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा पर जाकर रुकती है ना, वैसे ही इस दुनिया की दोष देने वाली सुई हमेशा कमजोर पर आकर ही रुकती है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आंसू खुद पोंछना सीखो, क्योंकि ये दुनिया तो दर्द का व्यापार करने वाली मंडी है जहां पर आंसू पोंछने की भी कीमत ली जाती है। नहीं समझी? समझ गए। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, पर मैं थैंक यू भी नहीं बोल पाई थी। थैंक यू। ओ हेलो, थैंक यू बोल के सस्ते में जान मत छुड़ाओ, हमारा एहसान है तुम पर। कभी टाइम आने पर उधार चुकाने बोलेंगे तो चुकाओगी ना, मुकर तो नहीं जाओगी। वादा? मैं वादा नहीं करूंगी कभी। वादे तो टूट जाते हैं। मेरी माँ ने सिखाया है किसी का उधार नहीं रखते। जब तुम कहोगे तो तुम्हारा एहसान चुका दूंगी। तो फिर डील पक्की? और हाँ, ओए मस्त कलंदरो, मासू, मासू। केसर, मैं सब ठीक कर दूंगी मासू। क्या? परिवार को जोड़ दूंगी मैं। सब मुझसे रूठ गए ना, मैं सबको मना लूंगी। मैं गलतियां भी करूंगी और उनसे सीखूंगी भी। मैं जो मुझसे बिगड़ा है मैं उसे फिर से संभाल लूंगी। अब बस मुझसे एक वादा कीजिए, कभी भी कोई मुझ पे गुस्सा करे तो आप मेरा साथ देने बीच में नहीं आएंगी। इतनी समझदार कैसे बन गई तू? आपसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ मासूम। अच्छा। अच्छी।
क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। जो लोग लगातार कोशिश करते हैं ना, उन्हें जीत भले ही देर से मिले पर मिलती जरूर है। आपसे ही सीखती हूँ, इसीलिए तो मेरे इरादे मजबूत है मासू। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आज फैक्ट्री जल्दी पहुंचना था। केसर बेटा। દિનેશ કાકા, ચાલો જલ્દી, ડિલિવરીનો ટાઈમ થઈ ગયો। હીરો પણ રેડી છે કાકા। अरे वाह, इतनी छोटी सी उम्र में हीरा तलाशने की ये कला, साचे बड़े बड़े कारीगर भी तुम्हारे सामने फीके पड़ जाते हैं। कट, कैरेट, कलर, क्लैरिटी, मैंने जो कुछ भी सीखा है अपनी अंबिका मासू से ही सीखा है, हीरो के बारे में भी और जिंदगी के बारे में भी। ओके, हीरो कीमती है, डिलीवरी मैं ही करके आता हूँ। आप क्यों जाएंगे? कल आपकी बेटी की शादी है ना काका, आपको घर पे कितना काम होगा। हाँ बेटा, लेकिन नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। कहीं दिनेश भाई,